अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स वाला चैप्टर है, फाइलम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल ऑलमोस्ट 9 फाइलम्स हम डिटेल में कवर करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले, फाइलम से पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्रीज, पैराजुआ, यूमेटाजुआ, तो बेसिक टॉपिक्स जितने भी थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे बेसिक्स समझ में आए। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि फाइलम पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों रखा गया, और पॉरीफेरा को हम कॉमनली स्पंजेस भी कहते हैं, यानी कि इनका दूसरा नाम क्या है, स्पंजेस भी है। तो हम इन्हें क्यों कहते हैं? लेट सपोज फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड एक डायग्राम मैंने बनाकर रखा हुआ है इसके स्पीशीज का, जिसको हम कहते हैं साइकन। बेसिकली आप देखें, ये जो डायग्राम बना हुआ है साइकन का, इसमें ये जो रेड कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, ये बेसिकली पोर्स होते हैं। इन पोर्स को कहा जाता है ओस्टिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, उनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं। उन छोटे सुराख को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया। और इन सुराख की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पोरीफेरा। यानी कि सिंपल इज दैट, पोरीफेरा का मतलब क्या हो गया, पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि इनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं। और उन सुराख की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, स्पंजेस। तो अक्सर पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि ये बता दो कि फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्पंजेस क्यों कहते हैं। क्योंकि उनके एंटायर बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, जब भी हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पंजेस या पॉरीफेरा कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं, यानी कि ये कहाँ रहते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये इक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। अच्छा, पानी में भी कौन से पानी में रहते हैं, यानी कि समंदरी पानी में रहते हैं या फ्रेश वाटर में रहते हैं? तो ये बात याद रखिएगा कि फाइलम पॉरीफेरा के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, मोस्टली मैरीन वाटर में आपको मिलेंगे, समंदरी पानी। और कुछ या फ्यू एनिमल्स इनके कहाँ बेसिकली किस में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। जब उसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम पॉरीफेरा, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, ये जिंदगी भर जिस जगह पर ग्रो करते हैं हमेशा वहीं पर रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके घरों में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स जहां पर ग्रो करते हैं जिंदगी भर आपको वहीं मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप लोग पढ़ने आए हैं, आपके घर से कोई प्लांट आ गया कि हेलो कैसे हो, ठीक ठाक हो, क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, मूव ही नहीं कर सकते, यानी कि जहां पर ग्रो करते हैं हमेशा जिंदगी भर वहीं रहते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल उसी तरह फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं, जहां पर ग्रो करते हैं जिंदगी भर आपको वहीं मिलेंगे। तो हैबिटेट से रिलेटेड क्या हो गया कि ये वाटर में रहते हैं, मोस्टली मैरीन वाटर में। कुछ एनिमल्स इनके फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, और आमतौर पर क्या होते हैं, सेसाइल एनिमल्स। अच्छा, अब जो सेकंड जनरल कैरेक्टर है इनका, इनके अगर हम बॉडी लेयर्स की बात करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अगर लेट सपोज इनके बॉडी को मैं कट आउट करता हूँ, अच्छा, अब कट आउट करके आप देखेंगे ना, तो इनके बॉडी के अंदर आपको बेसिकली दो लेयर्स मिलेंगे। बाहर वाला जो लेयर होता है ना, ये कहलाता है एक्टोडर्म, और अंदर वाला लेयर जो है ये क्या कहलाता है, एंडोडर्म कहलाता है basically। तो इनके बॉडी के अंदर दो लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं मीजोगुलिया। तो इनके बॉडी के अंदर दो लेयर्स मौजूद हैं, जब भी हम इनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं, आप उनको लेट सपोज वर्टिकली कट आउट करना चाहें तो ये कभी भी दो इक्वल हाफ में नहीं कट सकते हैं। तो इट मींस फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो सकते हैं। तो जब भी हम इनको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। अच्छा, अब अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आमतौर पर फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें आम आंखों से नजर आ रहे हैं, तो इट मींस इनके बॉडी के अंदर सेल तो एक से ज्यादा मौजूद है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जब इनका ताल्लुक किससे है, पैराजुआ से। यानी कि पैराजुआ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेल्स तो एक से ज्यादा होते हैं लेकिन वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होते।
तो इट मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं बट लैक टिश्यूज, जब इनका ताल्लुक किससे है, पैराजोआ से, यानी कि लैक प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब इनके बॉडी के अंदर आपको कोई ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर है हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं तो इनके अंदर नहीं है। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, न्यूट्रिशन की तरफ, फाइलम पॉरीफेरा के ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फिल्टर फीडर्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, फिल्टर फीडर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लेट सपोज ये छोटी छोटी सी जो ओपनिंग है इसको हम क्या कह रहे हैं, ओस्टिया, और ऊपर इनके एक बड़ा सा सुराख होता है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। अब होता है क्या, आमतौर पर इनके बॉडी के अंदर मुसलसल वाटर एंटर होता रहता है। अच्छा, वाटर अकेला नहीं आता, वाटर अपने साथ छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को भी लेकर आता है। तो इट मीन इनके बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर होता है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है। वाटर अपने साथ किसको लेकर आ रहा है, फूड पार्टिकल को, तो ये करते क्या है, फूड पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं और सिर्फ प्योर वाटर को बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। तो इट मींस इन्होंने वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल था उसको फिल्टर कर लिया और उसको एज अ न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाटर को फिल्टर करके कहाँ भेज दिया, बाहर। तो जब भी हम इनको क्या कहते हैं, बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से बात करें तो ये फिल्टर फीडर्स हैं। वाटर फूड पार्टिकल्स इनके बॉडी के अंदर लेकर आता है ऑस्टिया के थ्रू, फूड पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं, जबकि सिर्फ वाटर को ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट कर देते हैं। तो इस तरह ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, स्पाइक्यूल्स, इनके बॉडी के अंदर एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइक्यूल। अगर मैं आपको बताता चलूं, लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं इनके बॉडी के अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्पाइक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये स्पाइक्यूल्स करता है क्या, इनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये इजिली यहाँ पर खड़े रह सके जमीन पर। अच्छा, अब ये जो स्पाइक्यूल्स होता है ये बना हुआ किसका होता है, अक्सर पेपर में एमसीक्यूज भी पूछ लेता है, तो स्पाइक्यूल्स ये याद रखिएगा इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, या सिलिका का बना हुआ होता है, या किसी किसी के अंदर किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसकी मदद से ये स्पाइक्यूल जो इनके बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के, दैट इज ऑस्टिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उस सुराख को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि एंटायर बॉडी कंटेन माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्क्यूलम, इनके बॉडी के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग भी होती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ऑस्क्यूलम। जो वाटर फिल्टर करते हैं, तो प्योर जो वाटर है फिल्टर होने के बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ अगर हम देखें बॉडी कैविटी की बात करते हैं, तो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं साइकिल का, इनके बॉडी के अंदर बेसिकली ये खाली जगह है, इस खाली जगह को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्पंजो सील कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है, बॉडी कैविटी, यानी कि इनके बॉडी के अंदर जो कैविटी खाली जगह होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, स्पंजो सील। अगर आप नाम को देखें तो स्पंजिस से ही निकला हुआ, स्पंजो सील कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये एनिमल्स ही हैं फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इनके हम अगर हम सेक्सेस की बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि मोस्टली फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों एग्जिस्ट करता है, जबकि कुछ एनिमल्स इनमें हिट्रोफ्रोडाइट होते हैं। हिट्रोफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। नाउ अगर हम लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट। जिनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दैट हम ये कह देते हैं कि इनके अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट। ये दोनों ही गैमेट वाटर में रिलीज होता है, वाटर में रिलीज होने के बाद आपस में मिलता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलने के बाद एक कीड़े जैसे शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लार्वा। फिर ये लार्वा पानी में स्विम करता रहता है, घूमता रहता है, जब इसको सुटेबल फेवरेबल जगह मिलती है तो वहां पर ये ग्रो कर जाता है एक एनिमल से। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह होती है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हैं। ये दोनों गैमेट को कहाँ रिलीज करते हैं, वाटर में।
वाटर में ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कीड़े जैसे शक्ल में, उसे हम क्या कहते हैं, लार्वा। लार्वा पानी के अंदर स्विम करता रहता है, जब उसको फेवरेबल सही जगह मिलती है तो वहां पर वो ग्रो कर जाता है और जिंदगी भर फिर वहीं पर रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि आपके बुक में 3 एग्जाम्पल है। साइकन, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है साइकन का, ये जो इस तरह का नजर आता है पानी के अंदर, इसको हम कहते हैं साइकन। 2 एग्जाम्पल और है, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जीला। अब इनमें से भी याद रखिएगा जो स्पॉन्जीला है ना, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। बाकी जो स्टार्ट वाले दो है ना, साइकन और यूप्लेक्टिला, ये जो दोनों है ना, ये मैरीन वाटर में मिलेंगे। अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछ ले कि ये बता दो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो आप याद रखिएगा स्पॉन्जीला। ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। लेट सपोज हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अब ये साइकन का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को रिमूव कर देता हूँ पुराने वाले। लेट सपोज ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, मैंने इसके थोड़े से पार्ट को ये कट आउट किया, बाहर निकाला। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जूम करके जरा देख रहा हूँ कि आखिर इसमें मौजूद क्या है। जैसे कि हमने ऑलरेडी तो पढ़ा हुआ है कि ये 2 लेयर्स होते हैं, इनके बाहर वाले को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। और बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया। तो हम एक काम करते हैं, इसको कट आउट करके बाहर निकाल कर हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखें, लेट सपोज हमने इसको कट आउट कर लिया। ये जो बाहर वाला लेयर है, लेट सपोज ये बाहर वाला लेयर है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ठीक हो गया। ये रेड वाला जो लेयर है, ये अंदर वाला लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। यानी कि एक्टोडर्म आ गया और ये एंडोडर्म आ गया। बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। अब यहां पर हम चूंकि जूम करके बड़ा करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हम सेल्स भी बना रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बाहर वाला लेयर है एक्टोडर्म, इसमें आप देख रहे हैं फ्लैट सेल्स हैं ब्लैक कलर के। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स। यानी कि सिंपल इज दैट, जितने भी स्पंजेस होते हैं उनकी बाहर वाली जो दीवार होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, वो एक्टोडर्म बेसिकली किसका बना हुआ होता है, पिनेकोसाइट्स का। अब जो अंदर वाली दीवार है, अंदर वाली दीवार को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये जो रेड कलर के सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। और इनमें ब्लैक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैजिला कह रहे हैं। यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स। यानी कि इनकी बाहर वाली दीवार एक्टोडर्म किसकी बनी हुई होती है, पिनेकोसाइट्स की। अंदर वाली दीवार किसकी बनी हुई होती है, कोइनोसाइट्स की। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बीच में जो ग्रीन कलर का एक मैंने सेल बनाया है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट। ये पोरोसाइट बेसिकली इनके अंदर क्या बनाता है, पोर्स, सुराख। इनके बॉडी के अंदर ये जो सुराख है ओस्टिया जिसको हम कह रहे हैं, बेसिकली वो कौन से सेल से मिलकर बनता है, पोरोसाइट्स। कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स। अब ये जो बीच वाला लेयर जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया के अंदर देखें ये सेल मौजूद है अमेबा की तरह, इसको हम क्या कहते हैं, अमेबोसाइट्स। कितने तरह के सेल्स हो गए, 4। बाहर वाला लेयर पिनेकोसाइट्स का बना हुआ है, अंदर वाला लेयर कोइनोसाइट्स का बना हुआ है। पोर्स पोरोसाइट से मिलकर बनते हैं और अंदर एक अमीबा की तरह सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अमीबोसाइट्स। अब आपका सवाल ये होना चाहिए था कि अमीबोसाइट्स क्या करता है, तो ये याद रखिएगा, अमीबोसाइट्स क्या बनाता है, गैमेट्स। जैसे कि हमने अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है, तो उसको बना कौन रहा है इनके अंदर, अमीबोसाइट्स बना रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो बीच में जो ब्लैक ब्लैक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये बेसिकली क्या है, स्पाइक्यूल्स। और स्पाइक्यूल्स क्या, स्केलेटन होता है, जो कि बेसिकली इनको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर भी आप देखें। अच्छा, पेपर में ना एक सवाल आ जाता है और वो सवाल क्या आता है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस इन फाइलम पॉरीफेरा। यानी कि फाइलम पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, उसके नाम लिखो और फंक्शन बता दो। कितने सारे के सेल्स हो गए, 4। ठीक हो गया। पिनेकोसाइट्स एक्टोडर्म बनाते हैं, कोइनोसाइट्स एंडोडर्म बनाते हैं, पोरोसाइट्स पोर बनाते हैं, अमेबोसाइट्स क्या बनाते हैं, इनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, यानी कि इनके अंदर क्या खासियत है कि ये इनसे जो पुराने एनिमल्स हैं उनसे ये बेहतर है, यानी कि हम इनके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा जो है ना आपके बुक के हिसाब से एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हम 5 पॉइंट्स लिखेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और नर्वस सिस्टम। अब डाइजेशन मतलब
वाटर के थ्रू जो फूड पार्टिकल आ रहा है, ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कहाँ करते हैं? अपने सेल्स के अंदर करते हैं बेसिकली डाइजेस्ट। तो इनका डाइजेशन क्या हो गया? इंट्रासेलुलर। यानी कि फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि वो फूड पार्टिकल आता है, सेल के अंदर आता है, वहां डाइजेस्ट होता है, फिर वो एनर्जी जनरेट कर रहा होता है। रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए इनके अंदर कोई ऑर्गन ही नहीं है लंग्स जैसा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैराजुआ है। पैराजुआ का मतलब इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता। तो सिंपल इज दैट ये रिस्पायरेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं? डिफ्यूजन। ऑलरेडी आप जानते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ मूव करती है? लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि जब इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। अच्छा, एक्सक्रीशन, जब इनके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होकर कहाँ जाता है? बाहर। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, लेट सपोज फूड पार्टिकल यहाँ पर आया है, कहीं और जाना है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अब नर्वस सिस्टम, यानी कि इनमें सोचने समझने की सलाहियत की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर नर्व सेल्स होते ही नहीं। जिस तरह इंसान है, आप उसको मिसाल के तौर पर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखें तो फौरन से हटा लेते हैं, आपके अंदर सेंस मौजूद है, नर्व सेल्स मौजूद हैं, तो इनके अंदर कोई नर्व सेल्स नहीं है। तो ये इनके 5 एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं। डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेलुलर होता है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर नर्व सेल्स नहीं होते। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया। कोई सवाल यहाँ तक? तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी जो रीच है वो व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। और जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, हर लेक्चर आप अगर वीडियोस की देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप उसको याद करना चाह रहे हैं पेपर के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप राइट डाउन कर लें और याद कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।